तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण की बात को महिलाओं की शिक्षा से जोड़कर ऐसा बयान दिया जिसकी न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में जमकर आलोचना हो रही है। कल तक जो नीतीश कुमार अपने गंभीर व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे, इस बयान से उनकी इमेज को काफी धक्का लगा है। जनसंख्या नियंत्रण और महिलाओं की पढ़ाई को सीएम नीतीश ने जिस बयान से समझाना चाहा, उस पर विधानसभा के अंदर विधायक भी असहज दिखे थे। ऐसे में नीतीश के बयान को लेकर बवाल बढ़ा हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार ने विधानसभा में दिए अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है, लेकिन विपक्ष अभी भी उनके इस्तीफे पर अड़ा है। ये पूरी तरह सार्थक है। आप देख रहे हैं नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार है और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार। तो ऐसी भाषा नहीं रहती। हम तो वही कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई न कोई गलत मेडिसिन देने का काम कर रहा है। कौन दे रहा है? अब ये तो जांच का विषय है ना, मुख्यमंत्री को दे रहा है, तो हम लोग इस पे क्या बताएं। लेकिन मेरे मन से अगर कोई सब बात आ गई, बिहार में थोड़ा सा नीचे कीजिए, देखिए नहीं कहा लीजिए, माफी मांगता हूँ उसके लिए। अरे बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। नीतीश के माफी मांगने के बाद भी विवाद थमता नहीं दिख रहा। मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें और उन पर कार्रवाई की जाए। ऐसे में सवाल है कि क्या सदन में नीतीश के आपत्तिजनक बयान पर अदालत या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कोई कार्रवाई कर सकती है? इस बारे में कानून विशेषज्ञों का मानना है कि सदन में कही गई किसी भी बात पर किसी भी जनप्रतिनिधि को संविधान के विशेषाधिकार का सुरक्षा कवच मिला होता है। सदन में कही गई हर बात पर कार्रवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सदन के अध्यक्ष, सभापति या फिर चेयरमैन का होता है। संसद में सांसदों के विशेषाधिकार की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत होती है। ठीक इसी तरह विधानसभा में भी विधायकों का विशेषाधिकार होता है। इस हिसाब से संसद या विधानसभा में सांसद या विधायक जो कुछ आपत्तिजनक कहते या करते हैं, उन पर कार्रवाई का अधिकार केवल सदन के स्पीकर का है। यानी बेशक नीतीश कुमार की चौतरफा आलोचना हो रही हो, लेकिन उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई का अधिकार केवल विधानसभा अध्यक्ष के पास है। हालांकि इस नियम के बावजूद नीतीश के विवादित बयान का मामला अदालत की दहलीज में पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में नीतीश कुमार के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने 25 नवंबर को इस पर सुनवाई की तारीख तय की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में लड़के और लड़कियों को लेकर शर्मसार करने वाला और अमर्यादित बयान दिया है, इसलिए उन्हें इस मामले में समन करके उन्हें सजा सुनाई जाए। वहीं नीतीश कुमार के मामले को लेकर कई महिला नेताओं ने उन पर हमला बोल दिया है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने तो यहाँ तक कहा कि किसी मुख्यमंत्री के बयान जो पूरे देश की महिलाओं को शर्मसार कर दे, ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में बैठने का अधिकार नहीं। सर्वप्रथम तो मैं बड़ा क्रोधित हूँ इस बयान से एज अ महिला, और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते इनको इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी। दूसरी बात है, विधान जो भवन होता है, विधानसभा जो होती है, वो बहुत ही गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है देश का। बिहार से कितने लोग आईएएस पीसीएस निकलते हैं, इसका मतलब है लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे मानसिकता के हैं। परंतु इस प्रकार की बात करना वहाँ के मुख्यमंत्री की,
ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए। और अब जब इलेक्शंस हों तो बिहार की जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोगों को वो चुन कर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का अमर्यादित बयान दे करके उन्होंने अपने संस्कारों को परिलक्षित किया है। ये कोई बात कहने वाली है विधानसभा में? आप बताइए कि इस तरह से बात करने का मतलब क्या था उनका, और उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए और मुझे तो लगता है कि उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात पे। देखिए, एक बार शब्दों का जो बाण होता है ना, वो अगर एक बार निकल गया तो उसको जो है आप वापस कितना भी ले लें, आपकी मानसिकता सबके सामने उजागर हो गई है। और भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही सूझबूझ रखने वाले हैं। स्पेशली जैसे मैंने पहले कहा, बिहार के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत आगे हैं। विपरीतार्थ परिस्थितियों में उन्होंने इतना बड़ा सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम, भारत का IAS का एग्ज़ाम जो है पार किया है, और लोगों ने बहुत ही कम रिसोर्सेज में इस एग्ज़ाम को पार किया। इसका मतलब है कि बिहारी जो माइंड है वो बहुत ही ट्रेंड और बहुत ही अच्छे हैं। कितने सारे साइंटिस्ट हैं बिहार से जो अभी भी जो है यहाँ के भी शोध में जो है अपना रिसर्च कर रहे हैं और बाहर भी, नासा में भी हैं, कार्यरत हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके का बयान देना वहाँ के मुख्यमंत्री का, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस पे कितनी भी वो माफ़ी मांग लें, जो है बिहार की जनता को ये याद रखना चाहिए, महिलाओं के खास तौर से ये याद रखना चाहिए कि किस प्रकार की घटिया मानसिकता को उन्होंने विधानसभा जैसे पवित्र जगह पे और ऐसे स्थल पे जहां पर लोग चुन करके लाखों के वोट से जीत करके जाते हैं और लोगों का एक तरह से विश्वास है, संविधान भारत का है, वहां से संविधान के लिए काम करा जाता है, वहां पे लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है, वहां पे इस तरीके का बयान देंगे आप? ऐसे लोगों को जो है निकाल बाहर फेंकना चाहिए। हालांकि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार का बचाव किया है और कहा है कि नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है, इसलिए मामले को खत्म कर दिया जाए। ऐसा बात नहीं, कोई कर दिया, इसके लिए माफी मांगे। सदन चलने देना चाहिए, सदन चलने देना चाहिए और किसी को खुद माफी मांगे। बाद में पछतावा है कि कैसे गलती की। नीतीश कुमार कहां तो विपक्षी एकता की मुहिम को ताकत देने के लिए इंडिया गठबंधन की अगुवा की भूमिका निभा रहे थे और कहां एक बयान देकर वे सियासी मझधार में फंस गए हैं। विपक्षी पार्टियां उनके इस्तीफे पर अड़ी हुई है। देखना होगा कि ये विवाद कहां जाकर खत्म होता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा।